अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शालामार बाग वहां पर मौजूद हूं। तो आज की इस वीडियो में शालामार बाग का आपको विज़िट भी करवाऊंगा और साथ साथ आपको इसकी जो तारीख़ है वो भी बताऊंगा। शालामार बाग मूलिया फ़न तामीर का एक शानदार शाहकार है। इसे शाहजहाँ के हुक्म पर 1641-42 के दौरान तामीर किया गया। ये तकरीबन 1.5 साल के अरसे में उस वक्त 6 लाख रुपया इसकी लागत आई थी और 1.5 साल के अरसे में ये बाग जो था कंप्लीट किया गया था। शालामार बाग को एक मुस्ततिल शक्ल में 3 मुख्तलिफ तख्तों की सूरत में तामीर किया गया है। सबसे पहले वाला जो तख्ता है, जिसको बलाई तख्ता भी कहते हैं या फरा बख्श भी इसको कहते हैं, इससे नीचे निचली सतह वाले तख्ते को मुरब्बी शक्ल और मसावी पैमाइश के हैं, जबकि दरमियानी तख्ता छोटा और मुस्ततिल शक्ल का है। शालामार बाग के बलाई तख्ते का नाम फरा बख्श है, जबकि दरमियानी और निचले तख्ते को फैज़ बख्श के नाम से जाना जाता है, जबकि जो इसका तीसरा तख्ता है इसको हयात बख्श कहते हैं। शालामार बाग के बड़े दाखिली दरवाज़े निचले तख्ते की मशरकी और मगरबी दीवार में बनाए गए हैं। बाग के दरमियानी तख्ता को शाही बाग का दर्जा हासिल था, जबकि बलाई तख्ता बादशाह और उसके हरम के लिए मखसूस था। जो बलाई तख्ता है, जिसको फरा बख्श भी कहते हैं, यहाँ पर बादशाह की जो रहाइश गाह थी, रहाइश के लिए एक इमारत बनी हुई थी। इसके साथ साथ मलका की आरामगाह के लिए भी एक इमारत बनी हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ईमान बनाया गया था, जहाँ पर वज़ीर और उस वक़्त के जो मशीर थे वो अपने शहनशाह के साथ मुशावरत के लिए जमा हुआ करते थे। इसके अलावा बलाई और निचले तख्तों को नहरों और रास्तों के ज़रिए 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको चहार बाग भी कहते हैं। मुग़लों की एक जितने भी उन्होंने बागात तामीर करवाए, उनमें उन्होंने चहार बाग को लाजमी तौर पर वहाँ पर उन्होंने बनाया। बलाई तख्ते में कुल फुआरे 106 हैं, जबकि निचले तख्ते में 153 फुआरों की तादाद है और इसकी शान में जो इजाफ़ा करते हैं। दरमियानी तख्ता 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से दरमियानी हिस्सा दूसरे हिस्सों से तकरीबन 1.3 मीटर बुलंद है। 1.3 मीटर तकरीबन ये कमो बेश 10 या 11 फुट जो बनती है इसकी नुमाइश, इतनी बुलंदी पर ये एक दूसरे से नीचे की जानिब वाक़या हैं। शालामार बाग में बहुत सारी जो इमारतें थी, मुतअद्दिद इमारतें वो तामीर की गई। बलाई तख्ते में शाही आरामगाह, बेगम की ख्वाबगाह, चरोका, दौलत खाना का स्वाम और इंतहाई शानदार ईमान तामीर किया गया है। बाग के दरमियानी तख्ते में 4 इमारत तामीर की गई है। शाही तख्ते इस तख्ते के जनूबी सिमत में वाक़या है। शाही हमाम बाग की मशरकी दीवार के अंदर तामीर किए गए हैं। बाग के निचले तख्ते पर दरवाज़ों के अलावा सिर्फ एक इमारत शुमाल की जानब तामीर की गई है, जिसे दौलत खाना खासो आम कहा जाता है। ये वही इमारत है जिसकी अभी रेनोवेशन का काम जारी है और जो इसकी एंट्री है इसी रास्ते से होती थी, लेकिन अब इसकी दीवार को एक जो रास्ता है वो बनाया गया है। शालामार बाग के बलाई तख्ते से मुल्हिका निगार खाने का अहाता है, जिसमें अर्जी बेगम की नाम की एक इमारत है और शुमाल और जनूब में दाखिली दरवाज़े तामीर किए गए हैं। नाज़रीन, ये इस ईमान या हाल इस इमारत के साथ यहाँ पर विलियम मोर क्राफ्ट घर, ये जो है बिल्डिंग है, विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग जो है यहाँ पर तमीर की गई। इसकी यहाँ पर एक डिटेल लिखी हुई है। मैं आपको बताता चलूँ, विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग, ये इमारत महाराजा रणजीत सिंह के दौर में 1820 में विलियम मोर, जो कि एक अंग्रेज़ ताजर भी थे, मुआलिज थे, मोहमजो भी थे, उनके एजाज़ में इस इमारत को यहाँ पर तामीर किया गया। मोर क्राफ्ट जो है वो यहाँ पर मुकीम है और तब से इस इमारत को विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग कहा जाता है। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो शालामार गार्डन था इसको शाहजहाँ ने तामीर करवाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हुक्मरान बदलते रहे, वो अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पर इसमें तब्दीलियाँ वगैरह करते रहे। किसी ने कुछ बिल्डिंग बनाई, किसी ने कुछ क्या बनाया, तो वो सारी यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग थी ये पूरी मुकम्मल एयर कंडीशन उस वक्त बिल्डिंग थी। आप सोच रहे होंगे कि उस वक्त एयर कंडीशन तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ बनाई गई थी। ये देखें, ये जो सुराख बने हुए हैं इनके ज़रिए से हवा आया करती थी। ये इसके चारों तरफ बने हुए हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। वो देखें जी,
यहाँ पर वो एक सुराख बना हुआ है जो कि इस कमरे को एयर कंडीशन इस कमरे को ठंडा रखने के लिए यहाँ से हवा का दाखिला होता था और फिर वो इस कमरे को ठंडा करती थी। और ये इसके चारों तरफ जो हैं वो इस तरह के जो पाइप बनाए गए थे। इसके अलावा ये इसका नीचे जाने का रास्ता ताकि मौसम गर्मा के दिनों में जो गर्मी की शिद्दत थी उससे बचने के लिए इस कमरे का वो यूज़ करते थे। और ये विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग 1820 में रंजीत सिंह के दौर में इसको तामीर किया गया था। वाली जो बिल्डिंग है पीछे वाली ये ईवान है, इसको हाल भी कहते हैं। यहाँ पर शहनशाह उस वक़्त अपने वज़ीरों मशीरों के साथ बैठकर सल्तनत के अमूर को डिस्कस किया करते थे जब यहाँ पर शहनशाह आया करते थे। और यहाँ से फिर वो जब हवा इन दरवाज़ों के ज़रिए दाखिल होती थी तो हवा ठंडी हो जाती थी। उसकी वजह ये थी कि ये जो एक स्लोप बनी हुई है ये वाली ये सारा संगमरमर की बनी है और ये सारा एक पीस है। इनको टुकड़ों में काट कर अलहदा नहीं किया गया। तो ऊपर से पानी गिरता था, जब पानी नीचे की जानब आता था तो ये साथ ये हॉल बने हुए हैं। इन हॉल के ऊपर वो एक छोटी छोटी लहरें होती थी, तो उन लहरों के ज़रिए फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानब यहाँ से होता हुआ सामने वाले तालाब में चला जाया करता था। तो ये फुहारे भी उस वक्त चलते थे। फुहारे चलने की वजह से जब हवा पानी के साथ टकराती थी तो हवा ऑटोमेटिक ठंडी होकर फिर आगे वो इस ईमान तक पहुंचती थी, जहाँ पर गर्मी के दिनों में मौसम की जो शिद्दत थी उसको ठंडा करने के लिए ये वाला तकनीक इस्तेमाल की गई थी। बाकी चलते हैं जहाँ पर म्यूजिशियन बैठा करते थे, वो आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पर म्यूजिशियन बैठकर म्यूज़िक वगैरह गाया करते थे। और साथ ही साथ आपको इसके ओपोजिट बिल्कुल दूसरी जानब जो सामने दो बिल्डिंग आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, वहाँ पर एक हाउस बना हुआ है जहाँ पर चिराग रखे जाया करते थे। और जब पानी ऊपर से वो गिरता था तो एक कौसे कज़ा का समा हुआ करता था। चलते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। ये वाला जो हाउस है यहाँ पर ये फुहारे बने हुए हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उस वक़्त चिराग रखे जाया करते थे और जब ये फुहारे चलते थे तो एक चिरागों के जलने की वजह से जब पानी ऊपर की जानब आता था तो एक कौसे कज़ा का जो मंज़र था वो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। अच्छा नाज़रीन, जब हम फ़रा बख्श से नीचे फैज़ बख्श में आए तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन जो फैज़ बख्श है इससे हयात बख्श तक जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बल्कि एक स्लोप टाइप का एक रास्ता बना हुआ है।